नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के अध्याय 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न हल करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले प्रश्न में हमें पहला पद दे रखा है, दूसरा पद नहीं दे रखा और तीसरा पद हमें दे रखा है। देखिए किसी भी समांतर श्रेणी के किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए आवश्यक चीजें क्या होती है, हमें ज्ञात होना चाहिए प्रथम पद, पद की संख्या और सारू अंतर। देखिए यहाँ पर हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी कि पद की संख्या तो हमें ज्ञात है और प्रथम पद 2 है, ठीक है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है क्या, हमें ज्ञात नहीं है सार्वंतर। अब सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के या चौथे पद में से तीसरा पद घटा के या तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के, किंतु यहाँ पर हमारे पास दूसरा पद नहीं है, ठीक, दूसरा पद नहीं है। हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते या दूसरे पद में से पहला पद घटाते, किंतु यहाँ पर हमारे पास दूसरा पद नहीं है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रथम पद 2 है, तीसरा पद कितना है 26 है। देखिए तीसरा पद यानी कि A3 कितना दे रखा है हमें 26, और समांतर श्रेणी के लिए nवें पद का सूत्र क्या होता है, A प्लस n-1 गुणा d। यहाँ पर n का मान कितना है 3, तो 3 में से घटाएंगे 2, यानी कि तीसरे पद के लिए हमें क्या लिखना होता है a प्लस 2d बराबर 26। देखिए a का मान अपने पास कितना है 2 और ये 2d बराबर 26, तो यहाँ से 2d बराबर 26 माइनस 2 बराबर d बराबर क्या जाएगा 24/2। तो यहां से हमें d यानी कि सार्वंतर कितना मिलेगा 12। अब हमें दूसरा पद ज्ञात करना है, तो देखिए a2 a प्लस n-1 गुणा d। देखिए a2 a का मान 2, n का मान 2 माइनस 1, d का मान कितना है 12, तो यहां से दूसरा पद 2 प्लस 12 यानी कि दूसरा पद कितना है 14। यहाँ पर 2 में से घटाएंगे 1 और 1 को 12 से गुणा करेंगे 12 ही आएगा, तो अपने पास दूसरा पद कितना आया 14। तो आशा है ये पहला भाग आपकी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर। देखिए दूसरा भाग, इसमें हमें प्रथम पद और तीसरा पद ज्ञात करना है, और हमें किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और सार्वंतर की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर न तो हमें प्रथम पद पता है नहीं सार्वंतर, किंतु हमें दूसरा और चौथा पद पता है। इनकी सहायता से हम प्रथम पद और सार्वंतर निकालेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर a2 बराबर कितना है 13। a2 क्या होता है a प्लस d, यानी कि प्रथम पद में सार्वंतर जोड़ने पर हमें दूसरा पद प्राप्त होता है। इसे दे दीजिए आप समीकरण 1। अब आगे देखिए a4 कितना है, यानी कि चौथा पद कितना है 3, यहाँ से a प्लस 3d बराबर 3, इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके क्या निकालेंगे, a और d का मान निकालेंगे। कैसे, देखिए यहां से अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर ये क्या बन रहा है, यहाँ पर 2 चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म, जिसे हम विलोपन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो देखिए a प्लस d बराबर 13, इसमें से हमें घटाना है a प्लस 3d बराबर 3। देखिए घटाना है तो इनकी चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो देखिए a से a कैंसिल, यानी कि a में से घटाएंगे 0। अब यहाँ देखिए 3d में से d घटाएंगे, कितना बचेगा 2d, और यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो किसकी है माइनस की। यहाँ से देखिए 13 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा 10, और यहाँ से अपने पास d का मान निकल के आएगा -10/2, यानी कि -5 निकल के आया। अब हम क्या करेंगे,
डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए डी का मान समीकरण 1 में ए प्लस डी कितना है -5 बराबर 13। देखिए a -5 बराबर 13 और यहाँ से a बराबर 13 + 5 यानी कि a बराबर प्रथम पद कितना निकल के आया अपने पास 18। प्रथम पद अपने पास 18 निकल के आया है। तो अब हमारे पास सार अंतर भी है, प्रथम पद भी है, तो हम आसानी से तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। पहला पद तो हमने ज्ञात कर लिया 18 है। अब तीसरा पद देखिए मैं यहां कर देता हूं। देखिए a3 बराबर क्या होता है a + 2d यानी कि a3 बराबर a का मान 18 प्लस 2 को गुणा करेंगे -5 से यानी कि a3 निकल के आएगा 18 - 10 यानी कि a3 यानी कि तीसरा पद कितना निकल गया है अपने पास 18 में से 10 घटाएंगे 8। 18 में से 10 घटाएंगे 8 यानी कि तीसरा पद कितना निकल के आया 8। अब देखिए तीसरा भाग, देखिए तीसरे भाग में हमें प्रथम पद दे रखा है और चौथा पद दे रखा है, तो हम डी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर a4 कितना होता है, a4 होता है हमें कितना दे रखा है 9 सही 1/2। यहां से a + 3d यानी कि चौथे पद ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं a + 3d। देखिए 9 सही, इसे आप सरल भिन्न में यानी कि विषम भिन्न में बदल लीजिए। 2 को 9 से गुणा करेंगे 18, 18 में 1 जोड़ेंगे 19 यानी कि 19/2। यहाँ से देखिए a कितना है 5 + 3d बराबर 19/2। यहाँ से देखिए 3d बराबर 19/2 -5 3d। देखिए एलसीएम लेंगे 2, 19 - 10 3d बराबर 19 में से 10 घटाएंगे तो 9/2। यहाँ से d बराबर क्या निकल के आएगा 9/2। इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, इसे 3 से काटेंगे 3 तिया 9 यानी कि 3/2 क्या निकल के आया अपने पास डी सार्वंतर। अब हमें प्रथम पद पता है, हमें सार्वंतर पता है, तो हम आसानी से दूसरा तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए दूसरा पद यानी कि a2 बराबर a + d। a का मान कितना है 5 और d का मान 3/2 यानी कि a2 बराबर 2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 10 + 3/2 और यहाँ से a2 बराबर आ जाएगा 13/2। और तीसरा पद यानी कि a3 बराबर a + 2d। a का मान 5 प्लस 2 को गुणा करेंगे 3/2 से यानी कि तीसरे पद बराबर 5 + 2 से 2 कट जाएगा 3 और a3 बराबर आएगा अपने पास 8 यानी कि दूसरा पद तो क्या आया 13/2 और तीसरा पद कितना आया 8। अब देखिए चौथा भाग, देखिए चौथे भाग में हमें प्रथम पद और छठा पद हमें दे रखा है। तो देखिए प्रथम पद यानी कि a बराबर हमें दे रखा है -4 और छठा पद हमें दे रखा है, कितना दे रखा है यानी कि a6 बराबर कितना दे रखा है 6। अब देखिए हमें दूसरा, इससे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे सार्वंतर ज्ञात करेंगे। देखिए यानी कि a6 बराबर a + 5d a6 कितना है 6
देखिए ए का मान कितना है -4 प्लस 5d। अब 6 + 4 = 5d और यहाँ से 10 = 5d और d बराबर कितना निकल के आएगा 10/5, d बराबर 2। तो d का मान अपने पास आया 2। यहाँ से देखिए हम a2 ज्ञात करेंगे, a + d बराबर a का मान -4 और d का मान 2, यानी कि a2 बराबर कितना आएगा -2। देखिए अब a3 बराबर a + 2d, a का मान कितना है -4 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे बराबर -4 + 4, तो a3 का मान कितना निकल के आएगा 0। अब देखिए a4 बराबर a + 3d, a4 बराबर -4 प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे सार्वंतर से। देखिए ये -4 + 6 बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस के 2। अब देखिए यहाँ से हम a5 ज्ञात करेंगे जो कि क्या होता है a + 4d। a का मान -4 प्लस 4 को गुणा करेंगे 2 से, -4 + 8 बराबर, यानी कि पांचवा पद निकल के आएगा अपने पास 4। अब देखिए दूसरा पद कितना है अपने पास -2, तीसरा पद 0, चौथा पद 2 और पांचवा पद 4। अब देखिए पांचवा भाग, देखिए पांचवें भाग में हमें दूसरा पद और हमें छठा पद दे रखा है, यानी कि दूसरा पद कितना है 38 और छठा पद कितना है -22। तो देखिए जब भी अपने पास हमने प्रथम पद दिया जाता था तो हमें d प्राप्त करने में आसानी होती थी, किंतु यहाँ पर हमें प्रथम पद नहीं दे रखा तो हमें 2 चर वाली रैखिक समीकरण युग्म बनाने पड़ेंगे, यानी कि हमें 2 समीकरणें प्राप्त होंगी, उनसे हम a व d का मान ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ देखिए a2 बराबर हमें दे रखा है 38, यहाँ से a + d बराबर कितना हो जाएगा 38, इसे दे दीजिए आप समीकरण 1, और a6 बराबर दे रखा है हमें -22, यानी कि a + 5d बराबर हमें कितना दे रखा है -22, इसे दे दीजिए आप समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कीजिए, यानी कि समीकरण 1 में से आप समीकरण 2 घटाइए। देखिए a + d बराबर कितना है 38 और a + 5d बराबर कितना है -22, घटा रहे हैं यानी कि चिन्ह चेंज होंगे सभी के नीचे के, ये माइनस और ये माइनस का है तो प्लस। अब देखिए a से 1 कट जाएगा, यानी कि a में से घटाएंगे 0। अब देखिए d में -5 जोड़ रहे हैं तो कितना बचेगा -4d बराबर 38 में 22 जोड़ रहे हैं तो देखिए 40 50 60, देखिए -4d बराबर 60, अतः हमें d बराबर कितना मिलेगा 60/4 माइनस के, और d बराबर हमें मिलेगा देखिए 15 चौक 60, यानी कि d बराबर -15। अब देखिए आप हमने d प्राप्त कर लिया, अब d की सहायता से हम a प्राप्त कर लेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 यानी कि a + -15 बराबर 38, यानी कि a - 15 बराबर 38, और यहाँ से a बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा कितना 38 + 15, 38 में 15 जोड़ेंगे, 8 में 5 जोड़िए 13, 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि a बराबर कितना आया 53। अब देखिए
A3 बराबर A प्लस 2D। A3 बराबर A का मान 53 प्लस 2 को गुणा करेंगे -15 से, D का मान -15 है ना, यानी कि A3 बराबर 53 -15 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 30। यहाँ से A3 बराबर 3 में से 0 3 और 5 में से 3 2, यानी कि जो तीसरा पद आया अपने पास आया 23। ठीक, अब देखिए A4 A प्लस 3D, यानी कि A का मान कितना है 53 प्लस 3 को गुणा करेंगे -15 से, यानी कि 53 माइनस 15 तिया 45। अब देखिए यहां से 13 में से 5 घटाएंगे 8 और 4 में से 4 घटाएंगे 0, यानी कि चौथा पद क्या निकल के आया अपने पास 8। अब देखिए पांचवा पद A प्लस 4D, देखिए A का मान 53 प्लस 4 को गुणा करेंगे -15 से, यहां देख लीजिए आप 53 प्लस 4 को 15 से गुणा करेंगे 60, जो किसके आएंगे माइनस के। अब 60 में से 53 घटाइए कितना आएगा -7, यानी कि अपने पास A5 यानी कि पांचवा पद क्या निकल के आया -7। तो यहां से पहला पद 53, तीसरा पद 23, चौथा पद 8 और पांचवा पद -7। तो इसी के साथ जो तीसरा प्रश्न है वो यही समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। आशा है जो तीसरा प्रश्न है आपके समझ में आया होगा। देखिए इसमें हमें n तो दिया गया है कि हमें कौन सा पद निकालना है, अब हमें ज्ञात करना है A व D। यदि आपको प्रथम पद दिए रखा है तो आप D आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको प्रथम पद नहीं दे रखा तो आपको मतलब कि दो पदों से दो समीकरणें बनानी होगी, उनको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, जो भी विधि आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, उससे उनको हल कीजिए और A व D के मान निकालिए। अगर आपके पास एक बार A व D के मान आ गए तो आप कोई सा भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम चौथे प्रश्न की ओर। देखिए AP बराबर 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो सबसे पहले आप हल में लिखिए AP, जो कि क्या है 3 8 13 18। देखिए यहां पर प्रथम पद A बराबर है 3, सार्वंतर D बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5। अब यहां पर हमें ज्ञात करना है कौन सा पद 78 है, यानी कि पद की संख्या ज्ञात करनी है। एक पद है 78, वो कौन सा पद है। अब देखिए माना कि n-वा पद 78 है, यानी कि n बराबर 78। देखिए अब n यानी कि A प्लस n माइनस 1 गुणा D, यहां से 78। अब यहां पर A का मान कितना है 3 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है -1 और D का मान कितना है 5 बराबर 78। यहां से देखिए अब n माइनस 1 गुणा 5 बराबर 78 माइनस 3, यानी कि n माइनस 1 गुणा 5 बराबर 75 और यहां से n माइनस 1 बराबर 75/5। अब 75 में 5 का भाग देंगे, n माइनस 1 बराबर, देखिए 5 एकम 5, 2 बचेंगे 25, 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, यानी कि n माइनस 1 बराबर 15 और यहाँ से n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर निकल के आएगा 16, यानी कि इस AP में 16वां पद 78 है। आशा ये प्रश्न आपके समझ में आया होगा। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर।
देखिए पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। पांचवे के पहले भाग में देखिए एक एपी है 7, 13, 19 जिसका अंतिम पद है 205। हमें ज्ञात करना है कि इस श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद है। तो देखिए हल, एपी है अपने पास 7, 13, 19, 205 जो कि क्या है अंतिम पद। यदि हम ये ज्ञात कर लें कि 205 जो कि अंतिम पद है वो कौन सा पद है, तो हमें पता लग जाएगा कि इस एपी में कितने पद है। तो देखिए यहां पर प्रथम पद ए बराबर 7 और सार्वंतर डी बराबर 13 -7 बराबर 6। अब देखिए माना कि एपी में n पद है तथा nवा पद an बराबर 205। यहां से देखिए an यानी कि a प्लस n-1 गुणा d बराबर 205। यहाँ से a का मान कितना है 7 प्लस n-1 गुणा करेंगे किससे 6 से बराबर 205, यानी कि n-1 गुणा 6 बराबर 205 - 7 बराबर कितना आएगा 198। ठीक है, देखिए n-1 बराबर 198/6 यानी कि n-1 बराबर 198 में 6 का भाग देंगे। देखिए 6 18 और 6 18 यानी कि 198 में 6 का भाग देने पर 33 प्राप्त होता है। और यहाँ से n बराबर अपने पास निकल के आएगा 34। अतः इस एपी में 34 पद है। अब देखिए पांचवे के दूसरे भाग में, देखिए पांचवे के दूसरे भाग में एपी है 18, 15 से 1/2 13 और अंतिम पद है -47। यहाँ पर हमें इस एपी में आपको पता ही है पद ज्ञात करने की इस एपी में कितने पद है। तो देखिए हल, एपी बराबर 18, 15 सही 1/2 13 और अंतिम पद है -47। देखिए प्रथम पद ए बराबर 18 सार्वंतर डी बराबर देखिए 15 को 2 से गुणा कीजिए 30, एक जोड़िए 31/2 में से हम 18 को घटाएंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो हमें सार्वंतर प्राप्त होगा। यहाँ से देखिए 31 - 2 को 18 से गुणा कीजिए 36/2। अब 36 में से 31 घटाइए कितना बचेगा 5/2। और यहाँ पर कौन संख्या बड़ी है 36 और 36 का चिन्ह क्या है माइनस का, इसलिए d बराबर -5/2। अब हम मानेंगे कि माना कि एपी में n पद है, अतः nवा पद an बराबर -46। यहाँ से देखिए a प्लस n-1 गुणा d बराबर -47। अब देखिए a का मान 18 प्लस n-1 d का मान -5/2 बराबर -47। यहाँ से देखिए n-1 गुणा -5/2 बराबर -47 -18। इधर 18 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। और यहाँ से n-1 गुणा -5/2 बराबर देखिए 47 में 18 जोड़ेंगे 15 81 1 4 5 1 6 यानी कि 65, वो भी किसके माइनस के।
अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, n-1 बराबर -65। अब देखिए आप 5 तो जाएगा नीचे और 2 जाएगा ऊपर, यानी कि गुणा -2/5। अब देखिए 5 को 65 से काटेंगे कितना आएगा, 5 को 65 से काटेंगे 13 पंजे 65, 13 किसका आया, माइनस का, यानी कि n-1 बराबर माइनस के 13 को माइनस के 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 26, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और 13 को 2 से गुणा करेंगे 26। ठीक है, इधर देख लीजिए, यानी कि n बराबर 26 + 1 बराबर n बराबर 27। अतः इस एपी में कितने पद हैं, 27 पद है, आप लिख लीजिएगा। देखिए अब इसे मैं दोबारा समझा देता हूं। देखिए हमें इसमें पद ज्ञात करने हैं कि इस एपी में कितने पद है, उसके लिए हमें प्रथम पद और सार अंतर की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि प्रथम पद तो अपने पास 18 है और सार अंतर हम निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटा के। आप चाहें तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के भी इसे निकाल सकते हैं। अब हम मान लेंगे इस एपी में n पद है और nवां पद यानी कि n बराबर -47, जो -47 का पद होगा वही तो इस समांतर श्रेणी में पद होंगे, यानी कि जितने नंबर पर -47 है उतने ही तो इस समांतर श्रेणी में पद हैं। तो यहाँ पर a + n-1 गुणा d बराबर -47, इसे सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा n बराबर 27, यानी कि समांतर श्रेणी में 27 पद हैं। और इसी के साथ हमने तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न हल कर लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।